बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊं कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपके पास बेहतरीन तरीक़ार क्या है। इन्वेस्टमेंट यानी कि आप चाहते हैं कि जो आपका पैसा है वो या तो महफूज भी रहे और या वो बढ़ता रहे और या उसके अंदर एक महफूज भी रहे। तो उसके अंदर ये है कि अगर वो महफूज रहेगा, बढ़ेगा नहीं, तो फिर वो डी वैल्यू हो जाएगा। और डी वैल्यू कैसे होता है पैसा? अब फॉर एग्जांपल अगर हम कारोबार की बात करें तो कारोबार जो भी कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि हम आपको बहुत अच्छा खासा मार्जिन देंगे, चार्म देंगे, बहुत सारे नाम मेरे सामने आए भी जो आपसे इन्वेस्टमेंट के लिए बात करते हैं कि आप हमारे डीजल में पैसा लगाएं, आप हमारे फलां फलां में पैसा लगाएं, ऑयल में पैसा लगाएं, हम काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि लालच आ जाती है और वो फ्रॉड के ज़मरे में आता है। सरकारी तौर पर उसका कोई नाम नहीं होता है, लेकिन एक वेबसाइट होती है, आपसे लोग बात करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर एंड सो ऑन। उन तमाम बातों से तो दूर रहें, क्योंकि जहां लालच आ जाए वहां नुकसान होता है। कोई आपको चीट नहीं कर सकता इससे पहले कि आप खुद तैयार ना हो जाएं इस काम के लिए। तो उसे तो बाज आ जाइए। अब मैं बात कर रहा हूँ लीगल में भी क्या हो रहा है वो भी देख लीजिए। अब हम बात करते हैं बैंक्स की। ये बड़े बड़े बैंक्स जितने भी आप नाम सुनते हैं, वहां पर आपसे वो कहते हैं कि जी आप 10 साल की पॉलिसी लें, 5 साल का लें, इन्वेस्टमेंट करें वहां पर। तो मान लीजिए कि आपको आपको कितना प्रॉफिट मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बेहतर इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, फायदा होता है कि नहीं होता है। जब आपको बताया जाता है कि यू विल गेट, फॉर एग्जांपल यू विल गेट मैक्सिमम 10%, फॉर एग्जांपल 7 बोल रहे हैं, 6 बोल रहे हैं, मगर आप 10 आपकी मिसाल दे देता हूं। तो याद रखिएगा कि 10% वो अमाउंट है जो हर साल आपकी डी वैल्यू हो जाती है। यानी कि अगर आप 10 साल पहले देखें तो आपका जो 1 लाख है उसकी पावर क्या थी और आज उसी 1 लाख की पावर क्या है, तो वो डी वैल्यू हुआ है। वो 1 लाख डी वैल्यू हुआ है 10 साल के अंदर। अब अगर कोई कोई बैंक आपको कहता है कि आपको हम फॉर एग्जांपल 10,000 देंगे 1 लाख के ऊपर, तो ये समझ लीजिए कि अगर वो 1 साल के बाद 1,10,000 बन भी जाते हैं तो 1,10,000 की वैल्यू 1 लाख ही होती है। एक इकोनॉमिकली इसको अगर आप देखें तो उससे जो परचेजिंग पावर कर सकते हैं, तो जो आपके हाथ में 1 लाख था 1 साल पहले और जो आज 1,10,000 रुपए है, उसकी वैल्यू टेक्निकली सेम होती है। तो इस तरीके से 20 साल के बाद भी अगर वो अमाउंट बढ़ जाती है तो वैल्यू वही रखता है। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका आंसर आखिरी में मुझसे मांगेंगे तो वो जीरो आएगा। यानी कि जो आज 1 लाख रुपए है, कल वो चाहे 5 लाख रुपए बन जाए, मगर उसकी 5 लाख की वैल्यू 1 लाख के बराबर ही होगी। तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरह हम उसके अंदर आगे मजीद बढ़ सकते हैं, आगे हम कैसे उसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं, तो आपके इल्म में होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले कुछ फार्मूलाज हैं, उसको अप्लाई कीजिएगा। और वो ये है कि सबसे पहले तो अपना गोल सेट करें कि भाई मैंने क्यों कमाना है, मैंने क्यों पैसा बनाना है, मैंने क्यों इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उसकी वजह होनी चाहिए। जब तक वो वजह नहीं होगी आप टारगेट को अचीव करने के लिए दौड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि जब तक आपके पास एक स्ट्रिप नहीं होगी, जैसे आपने तोड़ के आगे विन लेना है, तो आप कहाँ भाग रहे हो, किस चीज़ के लिए भाग रहे हो, कोई कोई टारगेट फिक्स नहीं होता है। तो कैसे जीत सकते हैं? जीतने के लिए टारगेट होता है हमेशा, कोई चेस करना होता है आपको। तो क्या चेस करना है आपको? मतलब आप कहते हैं जी मैंने घर खरीदना है, मैंने ऑफिस परचेज करना है, मैंने क्या करना है, जो भी आपके दिमाग में आइडिया है, आप एक आइडिया सोच लें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। अब आपके पास कितना पैसा है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए ही है या कोई भी अमाउंट आपके पास है, तो आप बजाय बैंक की तरफ जाएं, बैंक के अंदर 10 साल 20 साल के लिए रख दें, डंप कर दें उसको, तो वो मुनासिब नहीं है। आप अगर उससे बेहतर ऑप्शन लेना चाहते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, जो लास्ट 10 ईयर में डबल से ज़्यादा चला गया है, वो सोना हो सकता है। आने वाले 10 सालों के अंदर भी यही होने वाला है। अगर आज 1 लाख रुपए का है, कल 2 लाख का हो जाएगा। तो ये दिस इज व्हाट इट इज। सोने को बढ़ना है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस बात से दरकिनार जो आप सवाल करते हैं कि सोना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सोना खरीद लेना ही उससे फिर बेहतर है। क्या अगर आप बैंक के अंदर 20 साल की पॉलिसी लेने वाले हैं, सोना नहीं खरीद सकते, पैसे बहुत कम हैं, तो आप चांदी खरीद लें। अगेन बैंक के पास मत जाएं, आप चांदी खरीद लें। ब्लॉक मिलते हैं चांदी के, आप ब्लॉक खरीद सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, 2-3 लाख रुपए, ऐसा कुछ भी अमाउंट है आपके पास पाकिस्तान के अंदर, तो आप आबादी से दूर प्लाट खरीद सकते हैं। और वो प्लाट जो है आबादी से दूर होगा, आज इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ना बढ़ने की ना कुछ। लेकिन अगर वहाँ आबादी होना शुरू हो जाती है या आपका शहर की आबादी वहाँ तक पहुँच जाती है, तो आपकी सोच से ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाएगी। एक नई जगह आबाद हो जाती है, जो कि आबाद हमेशा होती है, हमेशा आबाद होती है। जहाँ पर आबादी अनाउंस होती है वहाँ पर एक आबादी हो जाती है। तो वो जो आपको 10 साल के बाद या 15 साल के बाद जो आपको वो फीडबैक देगा, वो आउटस्टैंडिंग होगा। बैंक आपको वो चीज़ नहीं देगा जो आपको ये प्लॉट दे सकता है। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आज से 3 लाख जो है
कल वो 1 करोड़ भी हो सकता है, 1.5 करोड़ भी हो सकता है। कोई इसके अंदर वो नहीं कि वो उसने घूम के 60-40 लाख ही बनना है, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपने करेंसी की सूरत में ही जमा करना है, मतलब आप कहते हैं कि जी मुझे प्लाट नहीं खरीदना है, मुझे सोना नहीं खरीदना, मुझे चांदी नहीं खरीदनी, मुझे कुछ नहीं करना है, तो अगर आपको करेंसी में ही जमा करना है तो फिर आप लोकल करेंसी में जमा कभी पैसा मत करें। आप जहां पर भी रहते हैं आप फॉरेन करेंसी में जमा करें। इससे ये होगा कि एक तो ज़रूरत पड़ने पर आपको उसका आइडिया ही नहीं होता कि इसको मुझे वो करना है, इसको आप भूल जाते हैं और वो अमाउंट साइड पे कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखा यह गया है कि फॉरेन करेंसी की जो अमाउंट होती है, एक तो वो सिक्योर सेफ साइड पे होती है, दूसरा वो बढ़ जाती है, और जब वो बढ़ती है तो आपको वो फ़ायदा देती है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑनलाइन अर्निंग की। ऑनलाइन अर्निंग जो है उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी काम किया हुआ है, काफ़ी सारी वीडियोस दी हुई हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन अर्निंग है इसके अंदर अगर आप मार्केटिंग की बात करें, ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें, तो आजकल जो मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन लोग अपनी सेलिंग कर रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, शॉप्स खोल के बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, वो खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। दराज.com के ऊपर मैंने देखा अपना ज़ाती लोग काम कर रहे हैं, फेसबुक पेज बना के काम कर रहे हैं। आप लोग भी यूनिक प्रोडक्ट जो है वो मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चाइनीज़ वेबसाइट्स हैं जो आपको यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं, सस्ते में प्रोवाइड करती हैं। आप एक प्रोडक्ट पकड़ सकते हैं, 2 कर सकते हैं, उसको मंगवा सकते हैं और फेसबुक ऐड के ज़रिए और इसी किस्म के ऐड के ज़रिए आप उनको सेल कर सकते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है? वो देखिए, फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐड लगाया और आपकी प्रोडक्ट सेल हो गई और आपने सेल के ऊपर लगाया, ऐड के ऊपर लगाया ₹1000 और आपने उस प्रोडक्ट से ₹2000 कमाए, तो गोया कि आपने 1000 का प्रॉफिट लिया, जिसको हम 100% प्रॉफिट कहते हैं। तो अगर आप उस पैसे को बिजनेस में लगाएंगे और बिजनेस समझ में आ गया तो आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो, और वो ग्रेजुअली एक्सटेंड होता है। अगर आपकी तवज्जो उस तरफ चली जाती है तो उसमें ग्रेजुअली एक्सटेंड होना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन तरीकों को रख कर, सामने रखकर, जो कि मैंने बहुत शॉर्ट बताया है आपको, आप ऑनलाइन अर्निंग में जाकर बहुत आगे निकल सकते हो। इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अंदर जाकर आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप कहाँ से कौन सी प्रोडक्ट अरेंज करेंगे और उसको किस मुकाम पर जाके सेल करना है, और उसके अंदर आप जो जो सपोर्ट लोगे वो एड्स की लोगे कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आज हर इंसान के पास जो है वो स्मार्टफोन है और वो आपकी जो मार्केटिंग है वो सुन रहा है। डिलीवरी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास टीसीएस है, आपके पास कोरियर कंपनीज हैं, आपके पास बाइकिया है, आपके पास सारी सहूलियत मौजूद है। आपको जा जाके किसी को डिलीवर नहीं करना है। आपके पास जो चीज़ है वो ऐसी हो कि जो रीजनेबल प्राइस के ऊपर हो, जेन्युइन हो और सेलिंग करने के लिए उसकी डिमांड मार्केट में मौजूद हो। अगर डिमांड है तो डेफिनेटली वो आपकी सेल होगी। उम्मीद करता हूँ फ़ायदा हुआ होगा। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।